नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कोई कार्य हम करते हैं, कोई एफर्ट्स हम करते हैं तो सिद्ध और सफल होने की बहुत प्रबल संभावनाएं रहती है, और कौन सा समय ऐसा आएगा जिसको अशुभ जानते हुए पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 1 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की अष्टमी है और आज वार है मंगलवार। आज गोपाष्टमी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण की लीला आरंभ की थी। तो आज के दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौवों को और उनके बछड़ों को स्नान कराया जाता है और उसके बाद में गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी, इन सब के थापे लगाए जाते हैं, हाथ के चित्र दिए जाते हैं और फिर गौ माताओं को सजाया जाता है। और प्रातःकाली धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र, जल से गौ माता की पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है, गौ माता की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद में गौवों के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। ये उसी लीला का एक रूप है जो भगवान श्री कृष्ण ने 6 वर्ष की आयु पूरी होते ही की थी। आज के नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। योग शूल है दोपहर 1:14 तक। उसके बाद में गंड योग रहेगा। योग की दृष्टि से कोई कार्य सिद्ध करने का आज का दिन नहीं है, तो कोई बड़ी डील, कोई पैसे का लेन देन आज नहीं करना है। करण वृष्टि है दोपहर 12:08 तक, फिर भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों आज सुबह 6:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:36 का है। आज की चंद्र राशि मकर है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। आनंद का दिन है, मंगलमय दिन है। थोड़े बहुत अच्छे काम आज करते रहिए, आपको बहुत अच्छा उसका पुण्यफल मिलता रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे के बीच में, इसे पूरी तरीके से टालना है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:42 सुबह से 12:26 दोपहर में है और दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि सुबह रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनको पूरी तरीके से टाल देना है। ये है सुबह 8:45 और 9:29। सूझबूझ से इनको टाल दे, इसमें कुछ भी अच्छा करेंगे उल्टा प्रभाव होगा। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो जिनको इस दिशा में यात्रा करनी है पहली कोशिश तो ये करें कि आज ना जाएं, कल पे टाल दें। और जाना बहुत ज़रूरी है तो इसका परिहार करें। परिहार बहुत सरल है कि थोड़ा सा गुड़ खाकर 5 कदम पीछे चलें और उस वक्त अपने अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें और फिर उनसे कहें कि इस दिशा में यात्रा पर निकल रहा हूँ तो मेरे साथ चलें, यात्रा को मंगलमय करें, सिद्ध करें और सुरक्षित में यात्रा करके लौटूं। आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका शुभ परिणाम प्राप्त निश्चित रूप से होता है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें कोई भी कार्य करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो रिजल्ट मिलने की संभावनाएं, अच्छे रिजल्ट मिलने की बहुत ज़्यादा होती है। वो है सुबह 10:41 से दोपहर 1:27 तक, फिर शाम को 7:13 से 8:50 तक। इन दोनों समय काल में कुछ अच्छे एफर्ट्स करेंगे, रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर। दर्शकों, शास्त्र में लिखा है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेत पशुभीर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभी समाना। इस श्लोक के माध्यम से महाराज चाणक्य कहते हैं कि भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना और संतान उत्पत्ति करना, ये चारों बातें मनुष्य में और पशु में एक जैसी होती है। मनुष्य में और पशुओं में केवल और केवल धर्म का भेद है, यानी हम धर्म आचरण करते हैं, पशु नहीं जानते हैं चीज़। ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को पशु से अलग बनाती है और श्रेष्ठ बनाती है। तो जिस मनुष्य में धर्म नहीं है वो पशु के समान है। अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों की। दर्शकों, स्मरण शक्ति के बल पर आप सफलता की ओर बहुत तेज गति से अग्रसर हो सकते हैं। इससे कोई अंतर नहीं आता कि आप क्या करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, अध्ययन करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन अगर प्रबल स्मरण शक्ति आपके पास है तो आप अपने क्षेत्र में बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका महत्व तो सबके लिए समान है। इसके लिए आपको एक उपाय रोजाना करना होगा। करना यह है कि प्रातःकाल बिना किसी से बोले इस मंत्र का मात्र 3 बार जप करना है और फिर आपको जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन अपने आप दिखने को मिलेगा। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने के साथ साथ सदैव आप तर्क में विजय होंगे
और आपका एक एक शब्द जबरदस्त रूप से प्रभावशाली होगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि बिस्तर से उठते ही मुख से सबसे पहले इसी मंत्र का 3 बार उच्चारण होना चाहिए, यानी कि जगने के बाद मुंह से कोई और शब्द ना निकले, यही शब्द निकले, ये मंत्र ही निकले। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गम शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। इस प्रकार से इसका आप जाप करें तो विद्या बुद्धि स्मरण शक्ति आपकी तीव्र हो जाएगी। ऐसे ही विद्या बुद्धि और स्मरण शक्ति के लिए सरस्वती माता के बीज मंत्र एम का जाप करना चाहिए। जब भी आप फुर्सत में हो तो इस मंत्र का आप मानसिक जाप करते रहें। जैसे जैसे इस जप संख्या बढ़ेगी और 1.25 लाख से ज़्यादा आपका जब जप हो जाएगा तो इसका जो लाभ है वो अपने आप आपको दिखने लगेगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन कन्याओं के विवाह में समस्याएं आ रही हैं तो उनको 2 विशेष उपाय करने चाहिए। पहला उपाय है कि बढ़िया पूजा वाले 5 नारियल ले लें। पूजा वाले नारियल यानी जो बजते हो, आवाज़ आती हो, जटायुक्त नारियल ऐसे ले लें। भगवान शिव जी की मूर्ति या फोटो के आगे उनको रख दें और फिर ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः, ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः, इस मंत्र का 5 माला का जाप करें और फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में यानी शिवालय में जाके अर्पित कर दें। विवाह की बाधाएं अपने आप आपके जीवन से दूर हो जाएगी। ये उपाय आज सुबह आपको 11:15 बजे से करना है, यानी 11:15 से आप इसको शुरू करें और कोशिश करें कि ये लगातार 5 दिन आप कर लें, क्योंकि अगर लगातार 5 दिन आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि आप योग्यतम वर प्राप्ति निश्चित रूप से तय है। ऐसे ही प्रत्येक सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः का सतत जाप करते हुए दूध मिले हुए जल को अर्पित करती हैं, चढ़ाती हैं। फिर वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र की आप 11 माला का जाप करती हैं तो विवाह की जो संभावना है वो बहुत शीघ्र बनती है, योग्य उत्तम वर की प्राप्ति होती है और जो अड़चनें आ रही थी वो अपने आप दूर हो जाती है। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार आपने देखा होगा कि घर में एक नेगेटिविटी, एक भारीपन सा महसूस होने लगता है। बहुत बार घर की प्रसन्नता और आपकी समृद्धि को नज़र भी लग जाया करती है। ऐसे में आज के दिन सुबह 9:15 और रात्रि के 9:15 दोनों समय का ध्यान रखिएगा। सुबह के 9:15 और रात के 9:15 पर भीमसेनी कपूर, गूगल, 2 लौंग, इनको कोयले पे या गाय के गोबर के बने उपले पर धुनी करके पूरे घर में उसका धुआं करें। और ये जब पूरी प्रक्रिया आप करें, इस प्रक्रिया में लगातार इस मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र बहुत ही विशेष है, ध्यान से समझिएगा। अंजनी गर्भ संभूताय कपेंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। मंत्र फिर से समझिए। अंजनी गर्भ संभूताय कपेंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। इस प्रक्रिया के बाद इसी मंत्र की एक एक माला सारे घर वाले बैठ के जाप करेंगे। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करेंगे, फूल माला अर्पित करेंगे, इत्र देंगे, धूप दीप अर्पित करेंगे। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे एक ही दिन में, यानी आज ही के दिन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका होगा। आप एक असीम शांति का, एक देवीय कृपा का अपने घर में अनुभव करने लगेंगे। ऐसे ही दर्शकों, अगर कोई मनोकामना पूर्ण होने में अड़चनें आ रही है तो आज आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि आपको 5 फल लेने हैं। कोई भी 5 फल ले लीजिए, 5 मीठे पान लेने हैं। फिर दोपहर में 2:30 से 3 बजे के बीच क्रम से एक एक फल और एक एक पान पहले गणेश जी को, फिर पार्वती जी को, फिर कार्तिकेय जी को, नंदी जी को, अंत में शिवलिंग पर यानी भगवान शिव जी को अर्पित करना है। फिर शाम को 7:15 से 7:30 के बीच में हनुमान जी के मंदिर जाएं, तिल के तेल का वहाँ एक दीपक प्रज्वलित करें जिसमें 11 साबुत उड़द के दाने डालने हैं। इस छोटे से उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत तीव्र गति से बहुत जल्दी पूरी होगी। भगवान शिव जी का आप पर अमोघ आशीर्वाद बना रहेगा, हनुमान जी की कृपा बनेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही जिनकी पत्रिका में राहु का दोष है तो वो लोग आज एक छोटा सा काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी इन समस्याओं से बाहर आएंगे, राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। करना सिर्फ इतना है कि 11:20 से 12:15 के बीच में एक सूखे नारियल के गोले यानी इसको गिट कहते हैं, उसको काट के, उसका ढक्कनुमा काट के उसमें अलसी का तेल भर दें और फिर ओम राम राहवे नमे, ओम राम राहवे नमे की 4 माला का जाप इस नारियल को सामने रख के करें। और इस नारियल को बहते हुए जल में, नदी में, नहर में या नाले में कहीं पर भी आप बहा के आ जाएं, आपको आज से ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। राहु जनित समस्याओं से मुक्ति मिलने लगेगी और आप इनसे दूर होने लगेंगे समस्याओं से। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के बहुत ही विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इन बताए हुए उपायों को सही सटीक समय पर आप करेंगे, लाभ उठाएंगे
और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया है, उसके एक एक शब्द को समझते हुए अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन भगवतमय और समृद्ध होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन हम और भी ज़्यादा बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है उसका उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 8। और दोस्तों, आज की जो तारीख है वो है 1 नवंबर 2022 और आज की जो तारीख है 1, उसका जो स्वामी है वो है सूर्य। सूर्य अपने आप में जो है वो हम उन्हें एनर्जी का पुंज कहते हैं, ठीक है, एक ऊर्जा पुंज कहते हैं। कहीं ना कहीं हम सबकी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसे हम सन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो पावर मिलती है हमारी सारे कार्यों को करने की, जो एक एनर्जी हमें मिलती है, जो आउटर यूनिवर्स से मिलती है, वो किन से मिलती है? हमें सूर्य से मिलती है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि आज सूर्य की जो ऊर्जा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे 1 से लेकर 9 मूलांक तक के लिए। तो 1 नवंबर 2022 मूलांक 1 के लिए हमें ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां बता रही हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और लकी कलर जो है वो है आपका आसमानी नीला। आपसे कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो आपके मित्रों के सहयोग से बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। अगर किसी प्रकार का आपका कोई काम अगर अटक भी रहा होगा तो कहीं ना कहीं मित्रों या फिर मित्रों के समान वो लोग जो आपके लिए हमेशा भला सोचते हैं, ऐसे लोग आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे और आपके कार्यों को पूर्ण कराएंगे। आज के दिन आप बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो वेल विशर्स हैं वो आज आपको खुश करने का प्रयास करेंगे, आज आपके साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करेंगे और आपके कार्यों के होने में भी आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा ये भी कह रहा है कि कोई पुराने मित्र जो हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हो सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 1 नवंबर 2022 के लिए। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 2 के लिए हमें गाइड कर रही हैं। द माइजर का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है 4 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा सा ना डिटैचमेंट के भाव में रहना है। बहुत ज़्यादा आपको धन को लेकर या मटेरियलिस्टिक चीज़ें, फिर वो चाहे आपका घर हो, चाहे वो रुपए पैसे हो, ज्वेलरी हो, बहुत ज़्यादा ना आज आपको मटेरियलिस्टिक दुनिया में फंसना नहीं है। कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जीज आज आपकी दिखा रही हैं वो यही दिखा रही हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा आज जो है किसी प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर जो है कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो सकते हो। रुपए पैसे के लेन देन को लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो। तो देखिए, आपको ये कहा जा रहा है कि समय है, इट इज़ अ साइकिल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी एनर्जीज हाई होती हैं, कभी लो होती हैं। तो आज अगर आप लो एनर्जी में हैं तो आप ये मत कीजिए कि आप अटैच हो जाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो बाकी के दूसरे काम हैं वो अटक जाएंगे। तो कहीं पर भी अगर प्रॉपर्टी से संबंधित इशू होता है या पैसे के लेन देन का अगर कोई भी मामला है या कोई भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज को लेकर अगर कोई भी मामला है तो बहुत ज्यादा उलझने की आज कोशिश ना करें, अपने आप को डिटैच करें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 1 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ट्रैवलिंग का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है 8 और लकी कलर है आपका ऑरेंज। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो है वो यात्रा का योग बना हुआ है। थोड़ी थकान रह सकती है, थोड़ी बेचैनी रह सकती है, लेकिन ये जो यात्रा है वो आपके लिए सुखदायी रहने वाली है। तो आज आपका यात्रा रहेगी। विशेष तौर पर वो लोग जिनका कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है या ट्रैवलिंग का काम है या वो सोशल मीडिया के लोग जो कि कहीं ना कहीं अपने व्लॉग्स बनाते हैं, आप सभी लोगों के लिए कुछ एक नया, कुछ क्रिएटिव करने का आज का दिन है और आपको इसी क्रिएटिविटी से बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र के हैं मूलांक 3 के जातक, उनसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे बताया जा रहा है कि एक आपकी आत्मा की यात्रा है। आपको जो अनुभव आपको प्राप्त हो रहे हैं इसे एज इट इज स्वीकार करके चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सोल जर्नी पर आप हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 1 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है द लवर्स का कार्ड है। आपका लकी नंबर है 6 और आपका लकी जो कलर है वो है आपका पिंक और रेड। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन विशेष तौर पर वो लोग जो कि अनमैरिड हैं या सिंगल हैं, आज आपको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट में आ सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, आप विवाह बंधन में हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आप आज एक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 1 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और जो लकी कलर है वो है आसमानी नीला। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन विशेष तौर पर आप है ना पास्ट में जिएंगे। मैं ऐसी थी, मैं ऐसा था, मैं ये करती थी, मेरे साथ ऐसा होता था। तो आपको डिवाइन कह रहा है कि बस नाउ यू हैव टू स्टॉप। आप जितना ज़्यादा पास्ट में जिएंगे उतनी ही ज़्यादा आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि हर उस घटना से आपके नेगेटिव इमोशंस जो है कनेक्टेड हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ना तो आपको पास्ट में जीना है ना आपको भविष्य में जीना है, आपको इस वक्त इसी क्षण वर्तमान में जीने की आदत डालनी है। और उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है। क्या करेंगे आप श्वास को देखना शुरू करें। जब भी आपको लगता है कि आप भटक रहे हैं अपने मार्ग से, केवल अपने श्वास पर ध्यान देना शुरू करें। देखिए किस प्रकार श्वास जो है आ रही है और जा रही है। ऐसा करने पर जब आप एक अधिक समय के लिए ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर बहुत ही सकारात्मक बदलाव महसूस करने वाले हैं। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 1 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। आपका लकी अंक जो है वो भी है 6 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं आपको केवल खुद के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपको सभी को साथ लेके चलना है। कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में या कह लो कि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसके ऊपर कि आप बहुत दिनों से काम कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति बनेगी। कहीं ना कहीं आपको जो है सबकी खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर जिन लोगों के साथ किसी प्रकार की मुकदमेबाजी अगर चल रही है तो वहाँ पर भी जो फैसला जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की ही स्थिति बनेगी। तो बेटर है कि आज के दिन आप अपने क्रोध को, अपने ईगो को आप एक तरफ रखें, अन्यथा नुकसान कर लेंगे। आज आपको सबके बारे में सोचना है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 1 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है द मास्टर। इट इज़ अ वंडरफुल कार्ड, बहुत ही प्यारा कार्ड है। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके जो भी गुरुदेव होंगे कहीं ना कहीं उनकी कृपा दृष्टि, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई हैं। और आज आपके सारे काम ना आपको नहीं बल्कि उन्हीं को आपके सारे काम करने हैं। दिन बहुत ही अच्छा है, इसको जितना ज़्यादा भुना सकें, सकारात्मक भाव में जितना इसका फ़ायदा उठा सकें, पूरी तरह से परमात्मा को, अपने गुरुदेव को सरेंडर करके इस कार्य को आप कर लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 1 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है एग्जिस्टेंस का कार्ड है। आपका लकी नंबर है 1 और आपका जो लकी कलर है वो है डार्क ब्लू यानी कि रॉयल ब्लू, और साथ ही साथ ग्रीन कलर, जो लीफ ग्रीन कलर होता है, डार्क कलर, वो आपका लकी जो कलर है। और आपसे कहा जा रहा है कि आज जो भी कोई आप कार्य करेंगे, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपकी स्टूडेंट लाइफ में हो, आप जो भी कोई काम करेंगे आप देखेंगे कि आपकी सराहना हो रही है। क्योंकि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर आपको अभी तक लगता था कि आप जो है सही नहीं कर रहे हैं या आप जो है यूजलेस हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके जो भी आपने अभी तक काम किए हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो अपनी मेहनत की है, वो अब लोगों के सामने आज आएगी। लोग आपको सराहेंगे, आपके बिना उनका काम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपसे वो गाइडेंस लेने आएंगे, आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके काम के लिए। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 1 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है अलोनलेस। आपका जो लकी अंक है वो भी है 9 और आपका जो लकी कलर है वो है मिल्की वाइट। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको जो भी कोई काम करने हैं वो आपको अकेले में होकर ही करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति क्रिएट होगी, ऐसी परिस्थिति आपके चारों तरफ आएगी कि जो भी कोई आप काम करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा।
वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। और यकीन मानिए डिवाइन हमें गाइड कर रहे हैं कि अगर आप आज के दिन ऐसा कोई भी काम करते हैं, बड़ा काम जिसमें आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो ये आपके लिए ही बहुत बेहतर काम है, क्योंकि कुछ मैच जो हैं वो टीम में जीते जाते हैं और कुछ मैच जो हैं वो सोलो जीते जाते हैं। और जो सोलो मैच जीतता है ना, उसका नाम टीम से कहीं ज़्यादा होता है। तो आज अगर आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं किसी काम में, तो व्यर्थ की चिंता ना करें, बल्कि उस समय को और उस अकेलेपन को भुनाने का प्रयास करें एक सकारात्मक भाव में। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।